हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में मोहम्मद तस्लीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के चंपारण बेतिया यानी वेस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट के बेतिया में। जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा स्पेशली जी, यहाँ पर ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ तृतीय जिला सम्मेलन हो रहा है और ख़ास तौर पर इसी बीच हमारे साथ है इरफान अहमद फातमी साहब, जो कि बिहार का जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के हैं और पूरे इंडिया के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। ओवर इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आप लोगों का एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, जिस तरह से आज इंसाफ के लिए दर बदर के लोग भटक रहे हैं, किसी को कोई सरकार ये जेल में डाल देती है, एक लफ्ज़ अपना क्रिटिसाइज नहीं सुनना चाहती है, तमाम बड़े एक्टिविस्टों को भी जेल में डाल दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आपके बैनर थ्रू कैसे इंसाफ दिलवाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहली बात यह है तो भारत के अंदर में ये पहला संगठन है जो कि हम जनतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते हैं। ऐसे अल्पसंख्यकों में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन तमाम अल्पसंख्यक को मिलाकर ये पहला संगठन, उसमें बौद्ध है, जैन है, मुसलमान हैं, सारे लोग हैं, सिख हैं। हमारा समझदारी है तो देश के अंदर में जो अल्पसंख्यकों की आबादी है और जो राज सत्ता पर बैठे हुए अभी नरेंद्र भाई मोदी हैं, इनके पूरी नीति अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और इसे के खिलाफ हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम पूरे देश के अंदर में हम अपने हुकूक की रक्षा करते हुए जनतांत्रिक तरीके से हम अपने सवालों को उठाते हैं। वो एनआरसी का मामला हो, समान कानून व्यवस्था का मामला हो, या संस्थानों का जो लूटने की प्रवृत्ति पूरे देश में चली हुई है, अल्पसंख्यकों के संस्थानों का, उसको बचाने का सवाल हो, या आपके आदर्श शिक्षा और दूसरी चीज चिकित्सा का सवाल हो। इसके लिए हम आम अल्पसंख्यकों के बीच में जाकर जो बहुसंख्यक के राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो देश को चाहते हैं बेहतर बनाना, उनके साथ लेकर हम काम करते हैं और पूरे देश के अंदर में काम करते हैं। और इसका कुछ बेहतर, मैं तो बहुत बेहतर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ बेहतर उसका मामला भी सामने आ रहा है। आपको देखिए बताता हूँ मैं, तो हमारा ये समझदारी है ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का, तो जब तक हम ये बड़े समूह जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, हम इनको राजनीतिक तौर पर सचेत नहीं करते हैं, हम इनको राजनीतिक ताकत नहीं देते हैं, तो ये फासिस्ट ताकत के नापाक हरकतों को नहीं समझ पाते। अभी देखिए, यानी कि आप जो हरकतें कर रहे हैं, खासतौर पर जो एक प्रोपेगेंडा स्पेशली जो चल रहा है देश में, जो ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जो बेसिक मुद्दा है रोजगार का, एजुकेशन का है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लेकिन आजकल आप जो देख रहे हैं कि कोई भी मुद्दा हो एक तरह से कम्युनलाइज किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तमाम चीज़ें हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें एक रेप में मुस्लिम समाज और खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज आ जाता है? नहीं, यही बात है, यही इंसाफ, हम यही अपने साथियों के साथ इंसाफ करते हैं और देश के साथ भी इंसाफ करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग ये चाहते हैं तो मेरे एजेंडा पर, यानी कि मेरे पिच पर खेल हो, हम लोग इस चीज़ के सचेत करते हैं। अभी मिसाल के तौर पर बनारस का मुद्दा, या फिर दिल्ली के अंदर में दलित प्रोफेसर का मामला है, हाँ, रतन लाल जी का मामला है। ये मामला क्या है? ये मामला सीधा सीधी संघ परिवार का और संघ परिवार के चट्टे बट्टे का उछाला हुआ मामला है और इसमें चाहते हैं तो मुसलमान और दलित और आदर्श लोग फंस जाएं। हम लोग सचेत हैं इस बात को। हम लोगों ने देखा बाबरी मस्जिद के खेल को, तो देखने के बाद आज भी सचेत नहीं होता है यहाँ का अल्पसंख्यक, तो फिर कब होगा? और इसीलिए हम लोग कहते हैं तो राजनीति को राजनीति के द्वारा हम हल करेंगे और जनतंत्र के द्वारा। ये क्या है इनके अंदर में? ये है, देखिए आप, छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ। एक छोटा व्यक्ति एक छोटे अदालत में एक एप्लीकेशन डालता है, एप्लीकेशन डालने के बाद और उसके बाद जो देश के अंदर में तमाशा होता है, तो देखिए
उसके पीछे उसके पीछे तमाम तंत्र जो है एक प्रोपेगेंडा का वो लग जाता है। हाँ, बड़ा बड़ा लेख, पूरा टीवी डिबेट, कुछ लोग करने लगते हैं, बताइए कहाँ गए धर्मनिरपेक्ष लोग। तमाम पार्टियां से मैं पूछना चाहता हूं तो ये मंदिर है, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे भैया, ये कुछ हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ होता है, तमाम जैसे कोई चीज़ का सर्वे होता है वो तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन इसी बीच कथाकथित जो मैंने मीडिया है उसको अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो इसी बीच सूत्रक हवालों से एक तरह से खास पोलराइजेशन का मुद्दा क्यों बना लेती है? ये फासिस्ट चरित्र है, ये चरित्र जो है फासिस्ट है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं झूठ की कीमत राज सिंहासन, सच की कीमत खार है बाबा, ये देखो संसार है बाबा। इस फासिस्ट व्यवस्था में जितना जो झूठ बोलेगा, जितना जो झूठा बयान देगा, उसी का जय जय होता चला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो हरीफ पार्टियां हैं वो पूरा का पूरा झूठ के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। और ये हमला क्या है? ये मूल तौर से जो आबादी है यहाँ के अल्पसंख्यक, उसको एक किस्म से धमका रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं तो जैसे मैं कह रहा हूँ मान लो। अरे ये डेमोक्रेसी नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने जो हमको डेमोक्रेसी दिया है, जो जनतंत्र दिया है, उसको हम बचाने के लिए अपना हर ताकत को लगाएंगे। और हमने एनआरसी में दिखलाया, उसके बाद दिखलाया, आज भी मैं लड़ाई के मैदान में हूँ। और इंसाफ जैसे संगठन भारत के संविधान को जो मानता है, भारतीय डेमोक्रेसी को जो मानता है, वो अपने लोगों के बीच में जाकर हम जनतांत्रिक तरीके से एक बड़ा विशाल जनता को खड़ा करेंगे और इनके नापाक साजिशों को पर्दाफाश करेंगे। ये कंसेप्ट है, मैं ऐसा चाहता हूँ और इसीलिए मैं इस जगह पर कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उसे एक और चीज़, जिस तरह से अब ये मोस्टली एक तरह से डिस्ट्रिक्ट वे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम आप लोग का हो रहा है, ये पूरा ऑल इंडिया में एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के थ्रू क्या आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि इंसाफ मंच ऑल इंडिया तंजीमी इंसाफ का प्रोग्राम हो रहा है, लोगों को कैसे अवेयर करेंगे कि इंसाफ के लिए आप खड़े होंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, एक बात इसमें सीधा सीधी है, तो हम ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारा काम रांची के अंदर में कॉन्फ्रेंस हुआ और हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपना कमेटी बनाते हैं दो किस्म के। एक राजनीतिक और सामाजिक चेतना को बढ़ाने के लिए मैं अभियान चलाता हूँ, जो आम पीपुल्स के बीच में हमारे साथी जाते हैं और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों के बारे में बताते हैं। दूसरी बात, जो सरकार की योजनाएं हैं, ये सरकार ने 20 सूत्री प्रोग्राम, नाकातिब प्रोग्राम, और हर डिस्ट्रिक्ट में इस जगह पर हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, हम उन पर दबाव डालकर उनके यहाँ योजना को पहुँचाते हैं। ये हमारा फ्रेम है। तो मूल तौर से जो संविधान के द्वारा हमको जो फ्रेम मिला है और जो अल्पसंख्यक का जो बड़ा तबका अल्पसंख्यक का है, उनके योजनाओं को हम वहाँ रखते हैं। यानी कि तमाम चीज़ें एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हाँ, अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुस्लिम जो बड़ा हुआ समाज हो, उनके जो भी सरकारी मतलब प्रोग्राम्स आ रहे हैं, एक तरह से वो अपना जाने समझे और उसका एडवांटेज लें। ओवरऑल एक और चीज़ क्या कहें, इंसाफ तो बहुत, इंसाफ के लिए तो बहुत लोग चक्कर काटता है अदालतें में, और जैसा कि आपको मालूम हुआ कि दिल्ली में जो NRC CNPR का जो प्रोसेस शुरू हुआ जामिया से बात होते हुए, बहुत सारे जामिया स्टूडेंट्स अभी भी लगभग 10 जेलों में हैं। तो क्या आप एक तरह से इंसाफ के लिए कोशिश करेंगे, वो एक तरह से नहीं, हम में जो जेल में है उनको वापस आए? हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे सम्मेलन में बंदी अधिकार मंच के संतोष उपाध्याय आए हुए हैं, इस जगह पर वो भी बात रखेंगे। हम पूरे देश के अंदर में किसी तरह से राजनीतिक या गैर राजनीतिक बंदी जो है, उसमें दो किस्म के लोग ज़्यादा हैं, एक दलित है और मुसलमान है। पूरे जेल का खाका आप उठा लीजिए, तो हम दलित और मुसलमानों के हितों की रक्षा, उनको जेलों के अंदर में जो कठिनाई हो रही है उसका, और उनके लिए बेहतर जिंदगी के लिए ये हम लोग काम करते हैं मिलकर। काम एक लास्ट सवाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं दलित और मुस्लिम, लेकिन स्पेशली जो देखा जाता है इलेक्शन के दौरान जो पोलराइजेशन होता है,
उसमें कहीं ना कहीं एक खास वर्ग है जो कि खास पार्टी के पोलराइजेशन के एक ट्रैप में फंस जाता है। तो आप इस तरह का प्रोग्राम के थ्रू एज ए कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें कैसे अवेयर करेंगे कि जो एक खास पार्टी है उसके ट्रैप में ना आए, जबकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार, उसकी आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हमारा ये आज भी मानना है, तो भारत की जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, उस जनतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुसंख्यक है उसमें एक बड़ा ताकत है जो संघ परिवार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। हम उनके साथ खड़ा करते हैं और हम उनके पूरे जो पॉलिटिकल एजेंडा है उनको हम आम पीपल्स के बीच में रखते हैं और न्याय प्रिय जिसको इंसाफ कहते हैं, तो हम इंसाफ के लिए काम उन तमाम लोगों के साथ करना चाहते हैं जो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, सबको इक्वल पॉइंट लेकिन पर एक और चीज़ ये आप सही कह रहे हैं बात, लेकिन ट्रैप में आ जाना और उनका समझ नहीं आ रहा है, उनका एक तरह से रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। नहीं, देखिए, एक मामला ये है, तो आप जानिए, तो इस समाज के अंदर में बहुसंख्यक जो आबादी है या फिर उच्च जाति की जो मामला है, तो उच्च जाति के लोग किसी न किसी रूप में संघ परिवार का जो एजेंडा है उसके करीब अपने आप को पाते हैं और वही कारण है तो इस देश के अंदर में वो अपने करीब पाते हैं और खोई हुई स्थिति, फेडरलिज्म जो था वो खोया हुआ फेडरलिज्म वो पाना चाहते हैं। तो ये बारीकी से हम लोग देख रहे हैं और इस चीज़ पर बहस भी हम लोग करना चाहते हैं। तो जो राष्ट्र के अंदर में एक व्यक्ति को एक ही अधिकार मिला है, उस अधिकार के मुताबिक ये राष्ट्र का निर्माण हो, इक्वल पॉइंट पर लोगों के साथ बहस हो और एक जैसा न्याय मिले, इसका एजेंडा हम लोग चलाएंगे और मजबूती से इस सवाल पर हम लोग लड़ाई को तेज करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इरफान अहमद फातमी साहब, जो कि जैसे कि ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का प्रोग्राम हो रहा है वेस्ट चंपारण बेतिया में, इन्होंने बखूबी एक तरह से जो देश में हालात है और इंसाफ के लिए जो एक संघर्ष कर रहे हैं और लोगों के अंदर पॉलिटिकली तौर पर एक तरह से अवेयरनेस चेतना जगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस तरह का प्रोग्राम लोगों के लिए एडवांटेज फ़ायदेमंद होगा। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में, हूं तस्लीम, बिहार के चंपारण वेस्ट चंपारण बेतिया से।